नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल हॉट स्पॉट पाठशाला में स्वागत है। आज से हम लोग ज्योग्राफी का एपिसोड लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। और मेरे YouTube चैनल से अगर आप बने रहते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट कि दरोगा का वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी मित्रों को पता है। और दरोगा की वैकेंसी के लिए जीएस अहम भूमिका निभाती है, उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट 3 सेशन दोस्त जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये तीनों सेशन क्लियर कर लेते हैं, अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो हम क्या, ऊपर वाला भी आपको रिजल्ट लेने से नहीं रोक सकता है, अगर आपने कड़ी मेहनत इस पे कीजिएगा तो। और पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे वस्तुएं होती है, बहुत सारे किताबें होती है, लेकिन उतना नहीं पढ़ा जाता है। एग्जाम के व्यू से ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी लेकर के आ रहे हैं, इसके बाद जस्ट इसके अगला वीडियो आप लोगों के बीच हम हिस्ट्री लेकर के उपस्थित हो जाएंगे और उसके जस्ट बाद फिर करंट। इस तरह से रोटेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट 3 सेशन लगातार चलते, आज से लेकर के एग्जाम तक, जब तक कि आपका दरोगा का एग्जाम ना हो जाता है तब तक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज ब्रह्मांड चैप्टर। पहला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ब्रह्मांड किसको कहते हैं, आखिर ब्रह्मांड की संज्ञा कैसे दिया गया है। तो मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, क्या हुआ, जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने उसको क्या कहा, ब्रह्मांड की संज्ञा दिया। क्या चीज संज्ञा दिया, ब्रह्मांड की संज्ञा दिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक वैज्ञानिक का नाम है, एक खगोल शास्त्री का नाम है क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम है, क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने 140 ईस्वी में ब्रह्मांड के बारे में निरंतर अध्ययन किया। क्या निरंतर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक अवधारणा दिया। इस अवधारणा का नाम है दोस्तों जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है, तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या है, पृथ्वी जो है क्या है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया 140 ईस्वी में और कहा कि पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर आगे चलते हैं, एक अगला वैज्ञानिक का नाम आता है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ये आधुनिक खगोल शास्त्री के जनक माने जाते हैं। क्या मानते हैं, आधुनिक खगोल शास्त्री के जनक। इन्होंने 1543 ईस्वी में, कब, 1543 ईस्वी में इन्होंने एक अवधारणा दिया। इस अवधारणा का नाम है दोस्तों हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कोपरनिकस कहाँ के थे, तो पोलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। इस अवधारणा में इन्होंने कहा कि सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, मतलब सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह उपग्रह जो भी है सब परिक्रमा करते हैं। किन्होंने कहा, निकोलस कोपरनिकस ने। इसी तरह आगे हमने बढ़ते हैं, विलियम हर्शेल का नाम आता है। इन्होंने 1805 ईस्वी में अंतरिक्ष का अध्ययन किया। किससे अध्ययन किया, अंतरिक्ष का अध्ययन किया, किससे, तो दूरबीन की सहायता से। दूरबीन की सहायता से दोस्तों वो अध्ययन किया अंतरिक्ष का, और ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। इन्होंने कहा कि आकाशगंगा जो है ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। क्या है, ब्रह्मांड का अंश मात्र है। अब आती है आकाशगंगा की बात। आकाशगंगा किसे कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, हम जिसमें रहते हैं उस आकाशगंगा के नाम क्या है। इसी तरह एक अगले खगोल शास्त्री का नाम आता है, यह अमेरिका के हैं। कहाँ के,
एडविन पी हबल। एडविन पी हबल ये अमेरिकी खगोल शास्त्री है। इन्होंने 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में इन्होंने बताया, स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित था। इसमें हमारे आकाशगंगा की तरह लाखों आकाशगंगा है। इसके अंतर्गत क्या है? हमारी आकाशगंगा की तरह लाखों आकाशगंगा है। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्त, आकाशगंगा किसे कहते हैं? हमने बार बार आकाशगंगा की चर्चा करते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का क्या है? एक विशाल पुंज होता है। क्या होता है? एक विशाल पुंज होता है जिसमें एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। क्या होता है दोस्त? क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकाशगंगा के केंद्रीय को क्या कहते हैं? तो बल्ज। और उसमें क्या होता है? 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। अब आ जाते हैं, ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितना दोस्त? 100 अरब। कितना? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। एक नाम आता है एंड्रोमेडा। एंड्रो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड्रोमेडा जो दोस्त है वो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। 2.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? दोस्त, मंदाकिनी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी का आकार कैसा है? दोस्त याद कर लीजिए, एग्जाम में अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, और कई बार ये पूछ चुका है। सर्पिलाकार। क्या बोलते हैं उसको? सर्पिलाकार। हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। सूर्य भी दोस्त, सूर्य जो है वो भी हमारे आकाशगंगा का ही एक तारा है। क्या है? सूर्य क्या है? हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। क्या है? तारा है। इसके बाद दोस्तों आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, प्लेनेमस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या होता है? तो सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा, क्या चीज? बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है। क्या है? बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है, जिसका नाम क्या है? प्लेनेमस। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। एक नाम आता है दोस्त साइरस या डॉग स्टार। यह हमारे पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दुगुना और सूर्य से 20 गुना, क्या चीज दोस्त? 20 गुना चमकीला है। कौन? साइरस या डॉग स्टार। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। साइरस या डॉग स्टार जो हमारे पृथ्वी से कितना दूर है? 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है साइरस या डॉग स्टार। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम आता दोस्त? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य के सबसे निकटतम, क्या है दोस्त? सूर्य के सबसे निकटतम का तारा है। क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम का तारा है, जिसका दूरी सूर्य से कितना प्रकाश वर्ष है? 4.3 प्रकाश वर्ष। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऐसे पूछा एग्जाम में कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग याद रखेंगे
कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अब आगे बढ़ते दोस्त, हम लोग अब आएंगे कि ब्रह्मांड के सिद्धांत के बारे में, कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा थ्योरी दिया है। इसमें दोस्तों सर्वमान्य मत दिया तो कई वैज्ञानिकों ने है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो जॉर्ज लेमेंटियर का है। किसका है? जॉर्ज लेमेंटियर, जो क्या थे? एक पादरी थे, खगोल शास्त्री थे। वो कहाँ के थे? तो बेल्जियम के थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटियर कहाँ के थे? कहाँ के थे? बेल्जियम के एक पादरी थे। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, अवधारणा दिया है, संकल्पनाएं दिए हैं, कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। क्या दिया है? बिग बैंग थ्योरी। और सर्वमान्य मत बिग बैंग थ्योरी का ही है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया ब्रह्मांड के बारे में? तो इन्होंने कहा जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है, वो पूरे ब्रह्मांड एक विशाल पुंज के रूप में थे, एक विशाल अग्नि पुंज के रूप में थे। इन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक विशाल अग्नि पुंज के रूप में थे। इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। तो इसमें के पदार्थ सब बिखर गया, और बिखरने के बाद कुछ पदार्थों का जो समूहन हुआ, वही पदार्थ जो है क्या कहला है? तारा कहला है। क्या कहला है? तारा। फिर उसमें विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से जो बना कई ग्रह, कई उपग्रह, कई उल्का पिंड, छोटे छोटे जो बना, जो उल्का बन गया, पिंड बन गया, उससे बड़ा बना जो ग्रह बन गया। तो सबसे इंपोर्टेंट कौन हुआ? जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग थ्योरी। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत, इसके बारे में बताया है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग अपना नोट्स तैयार कर सकें। और दोस्त यह नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये आप जब सेट बनाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिग बैंग सिद्धांत, सबसे पहला पॉइंट, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर। ये कहां के थे? बेल्जियम के थे। कहां के थे? बेल्जियम के। इन्होंने कहा, अपने सिद्धांत में शामिल किया कि ब्रह्मांड लगभग आज से 15 वर्ष पूर्व, लगभग आज से 15 वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। क्या हुआ है? क्या चीज से हुआ है? भारी पदार्थों से हुआ है। इसमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखरा हुआ, जो पदार्थ था उसका बिखरा हो गया, जिससे काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। क्या हुए? काले व सामान्य पदार्थ का निर्माण हुआ, जिनके समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। क्या हुआ? ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ, जो सामान्य और कालो पदार्थों जो था उसका समूहन हुआ, और समूहन होने के बाद आकाश गंगा का निर्माण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? आकाश गंगा का निर्माण हुआ। तो हमने पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांड के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, और इसमें सर्वमान्य मत किसका है?
तो बिग बैंग सिद्धांत है, और इसको दिया किसने? जॉर्ज लेमैत्रियर ने। इसके अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने, कई खगोल शास्त्री ने सिद्धांत दिए हैं। जैसे बिग बैंग सिद्धांत के अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है, जिनमें एक है दोस्त साम्यावस्था सिद्धांत। इनको किसने दिया? आप लोग बताइए, पहले पढ़े होंगे, किसने दिया? तो इनको दिया थॉमस गोल्डबम हर्मन बडी। किसने दिया? थॉमस गोल्डबम हर्मन बडी ने दिया। इसके अलावा एक और सिद्धांत है दोस्तों, वो है दोलन सिद्धांत। और दोलन सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेज ने। किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेज ने। हमने ब्रह्मांड के बारे में 3 वैज्ञानिकों का सिद्धांत पढ़ा। पहला बिग बैंग, दूसरा साम्यावस्था, और तीसरा कौन पढ़े दोस्त? बताइए तीसरा कौन पढ़े? तो तीसरा हमने पढ़ा दोलन सिद्धांत, जिसको किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। इसी तरह से ब्रह्मांड के बारे में इतना ही कुछ हम लोगों को पढ़ना है। पढ़ना बहुत कुछ है दोस्त, लेकिन हम लोग को एग्जाम के व्यू से इतना ही जानना है। इतना ही जानना है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया, दोलन सिद्धांत किसने दिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में, कि सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, और इसके बाद ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह है और ग्रह की विशेषता क्या क्या है। इसी कड़ी में हम लोग दोस्त आगे आते हैं, सौर मंडल की चर्चा करते हैं। सौर मंडल सबसे पहले किसे कहते हैं? तो सौर मंडल दोस्त ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उछल तारा, सभी का समूह को, इसका एक परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सभी को पूरा जो समूह बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, पुछल तारा, ये सब सारी किसमें? सौरमंडल में शामिल होते हैं। और इस परिवार को हम लोग सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है दोस्त, वो है क्या? सूर्य। क्या? सूर्य। अब हम लोग सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य के जिस भाग को हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, क्या करते हैं? जो हमारी आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोशॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश मंडल या सूर्य के प्रकाश मंडल का टेम्परेचर, तापमान कितना होता है? तो दोस्त कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना है। सूर्य के जो भाग हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, और प्रकाश मंडल का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे आते हैं दोस्त हम लोग कोरोना। क्या होता है? कोरोना। तो सूर्य का बाह्य परत को क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं। और यह हमेशा सिर्फ सूर्य ग्रहण के ही समय दिखाई देता है। क्या होता है? ये कोरोना जो है वो हमेशा सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, जो ओनली फॉर सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अब आगे आता है दोस्त सौर ज्वाला। होता क्या कभी कोई दोस्त? सौर ज्वाला की बात आती है। सौर ज्वाला किसे कहते हैं? तो परमाणुओं का वेग कभी कभी इतना तेज होता है दोस्त कि वह क्या होता है? वो अपने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। क्या करता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। और इस सौर ज्वाला को काले धब्बा भी कहा जाता है। और इस सौर ज्वाला का टेम्परेचर कितना दोस्त? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही सौर ज्वाला जब अंतरिक्ष से बाहर निकल करके वायुमंडल के हवा के आकर्षण से जलकर वायुमंडल के आकर्षण में आकर के जलने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। और यह सौर कलंक दोष बनने और बिगड़ने में 11 वर्ष का समय लगता है। पीरियड कितना? 11 वर्ष। और इसी सौर कलंक को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर अरोरा
बोरियलिस बोलते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं, ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। क्या चीज? दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं और उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस बोलते हैं। सूर्य जो दोस्त ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य से ही सारे ग्रह उपग्रह को ऊर्जा या प्रकाश मिलती है, और सूर्य जो ऊर्जा प्रदान करती है वो 10 के पावर 26 जूल पर सेकेंड ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य जो दोस्त हमारी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो दोस्त वो 14.72 प्रकाश वर्ष दूर है। और क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी को क्या बोलते हैं और कितना है। अभी हम लोग दोस्त बता रहे थे कि सूर्य का जो दूरी है वो पृथ्वी से कितना है। सूर्य से न्यूनतम दूरी दोस्त, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। क्या है? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है अधिकतम दूरी। अगर आपसे पूछे सीधे कि सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी या माध्य दूरी पूछे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। आ गया था दोस्त हम लोग कि आयतन, सूर्य का आयतन कितना है। तो सूर्य का आयतन दोस्त है पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना क्या है? बड़ा है। क्या दोस्त? याद रखना है कि सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना बड़ा है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि सूर्य से पृथ्वी के न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर और मध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। एक चीज और जान लीजिए दोस्त, पृथ्वी के न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं दोस्त क्या चीज? पेरिहिलियन और अपहिलियन। सुने होइएगा, नहीं सुने तो जान लीजिए। उपसौर और अपसौर, उपसौर और अपसौर। अधिकतम दूरी को दोस्त बोलते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर। न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर। ये कब कब होता है? तो न्यूनतम दूरी दोस्त होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई का होता है। ये 3 जनवरी और ये 4 जुलाई का होता है। यहां से कई बार पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, यह कब होती है। तो पेरिहिलियन और अपहिलियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहिलियन, इसको अपहिलियन। उपसौर और अप माने बहुत बड़ा, अप मतलब छोटा। आज दोस्त पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा इसका आयतन है। अब आता है केंद्र। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सूर्य के केंद्र का ताप दोस्त 15 से 20, 15 दे तो या 15 से 20 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। अब आ जाता है प्रकाश वर्ष। सबसे पहले कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको है, प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं। तो सूर्य की प्रकाश के द्वारा एक साल में जो दूरी तय की जाती है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्त कितना होता है? तो 9.45 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर पूछे तो 13 किलोमीटर। 9.45 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर और 15 मीटर। एक आता दोस्त पारसेक, खगोलीय दूरी जिसको बोलते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्त। तो हमने अभी सूर्य के बारे में सारी चीज पढ़ ली है कि सूर्य के भाग के जो हमको आंखों से दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। जो नहीं दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई देता है, उसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ये वाला कोरोना नहीं, सूर्य के कोरोना अलग होता है, ठीक है। ये कोरोना नहीं, जो भी आया है वो कोरोना नहीं है।
तो सूर्य के जिस भाग को बाह्यतम परत को कोरोना बोलते हैं, और बाह्यतम परत हमेशा कब दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। और प्रकाश हमने बताया था कि प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सौर कलंक का टेम्परेचर कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सारी चीजें हमने बता दी है। ठीक है दोस्त, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी ये जो भी चीज बता रहे हैं आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। और ये कब पता चलेगा, जब आप एग्जाम दीजिएगा या कोई सेट बनाइएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में दोस्त हम लोग अब आते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह के बारे में कितने ग्रह है, सारी ग्रहों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्त। एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रह किसको कहते हैं ये समझेंगे। ग्रह वैसी आकाशीय पिंड है। ग्रह क्या है, वैसी आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमण करेगा। कर दोस्त, स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमण करे और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो, उससे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं दोस्त, वैसी आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं जो स्वतंत्र कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह। अब आती है ग्रह, कौन कौन सा ग्रह है, क्या ग्रह है, तो वर्तमान में दोस्त 8 ग्रह है। कितने ग्रह है, 8। कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितने ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वर्तमान में कितने ग्रह दोस्त, 8 ग्रह है। अब सारी ग्रह के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी कड़ी में दोस्त हम लोग आते हैं अब सूर्य की ओर से ग्रहों का क्रम। सूर्य की ओर से ग्रहों का क्रम, कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूरी पे है। सबसे सूर्य के सबसे नजदीकी का ग्रह दोस्त होता है बुध। क्या होता है, बुध। इसके बाद आता है दोस्त शुक्र, इसका आता है पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और तब वरुण। मतलब कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध, और सबसे दूर कौन सा दोस्त, तो वरुण। अगर सजाना हो, एग्जाम में पूछेगा कि क्रम से सजाए, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और तब वरुण। याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दूसरा दोस्त, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं दोस्त। इसका घनत्व जो होता है अधिक होता है और यह चट्टान से निर्मित होता है। क्या होता है, यह चट्टानों से निर्मित होता है, इस पे चट्टान है और इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसको क्या कहते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। दूसरा दोस्त होता है बाह्य गैसीय ग्रह। बाह्य गैसीय ग्रह किसको बोलते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको बोलते हैं बाह्य या गैसीय ग्रह। इसका घनत्व दोस्त कम होता है। क्या होता है, इसका घनत्व कम होता है। किसका, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े कि सूर्य से ग्रहों के क्रम दूरी के अनुसार क्या पढ़े, सबसे नजदीक कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका हम लोग आते हैं दोस्त आकार के अनुसार। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो दोस्त सबसे बड़ा ग्रह जो होता है आकार में, सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और होता है मंगल, और तब आता है सबसे छोटा में बुध। ये आकार के अनुसार है।
अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति और सबसे छोटा पूछे तो बुध। अगर सजाना, क्रम से सजाने को बोले कि ग्रहों के आकार के अनुसार सजाइए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध। एक चीज और याद रखिए दोस्त, जो ग्रह सूर्य से जितना ही नजदीक होगा, जो ग्रह सूर्य से जितना ही नजदीक होगा वह उतना ही तेजी से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेंगे। क्या करेंगे? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेंगे। और जो ग्रह सूर्य से जितना ही दूर होगा वो क्या करेगा? धीमे से परिक्रमा करेगा। क्या करेगा? धीरे से परिक्रमा करेगा। अब बात है दोस्तों कि 5 ग्रह है। कौन सा? 5 ग्रह है जिसको हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। पूछा था कौन सा ग्रह है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो वह दोस्त मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र, 5 ग्रह है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है दोस्त क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? कहां दिखाया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगल, क्या चीज? मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। क्या होते हैं? असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्त? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्षुद्र ग्रह। ये कहां दिखाई देता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में दिखाई देता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरस। कौन सा है? सेरस, जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्षुद्र ग्रह को हम लोग देख सकते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अगला बेस्टा नामक जो क्षुद्र ग्रह है दोस्त, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। किसको? बेस्टा को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया, ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम पढ़ लिए कि नजदीक में कौन है, दूर कौन है। आकार के अनुसार पढ़ लिए कि आकार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए कि कौन कौन ग्रह को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह कहाँ देखे जाते हैं, ठीक है, कौन सा क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है और किसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब आ गया था इसी कड़ी में दोस्त हम लोग ग्रह के पहला ग्रह की चर्चा करेंगे, बुध। और इसके बारे में डिटेल से अभी जस्ट आपको बता रहे हैं बुध के बारे में। एक दोस्त पहले था एक प्लूटो ग्रह, जिसको ग्रह की संज्ञा दिया गया था। अभी हमने पढ़ा कि ग्रह किसको बोलते हैं, कि जो सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करे और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो, उसे ग्रह बोलते हैं। लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी स्वतंत्र कक्षा नहीं थी। 24 अगस्त को 2006 को 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अंतरराष्ट्रीय खगोल संस्था ने इसको 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। किसको? प्लूटो को। और प्लूटो के हटने के बाद सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध हो गया। क्या हो गया? बुध हो गया। अब हम लोग दोस्त बुध के बारे में पढ़ते हैं कि बुध का जो दूरी है वह सूर्य से बुध का दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। क्या दोस्त? सूर्य से बुध की दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कि सूर्य से बुध की दूरी कितना है, तो 58 मिलियन किलोमीटर। दूसरा पॉइंट है दोस्त, सूर्य के चारों तरफ बुध दोस्त 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के चारों तरफ बुध को परिक्रमा करने में कितने समय लगता है, तो 88 दिन। और बुध अपने कक्षा पर, अपने अक्ष पर कितने दिन में घूम लेता है, परिक्रमा करता है? 59 दिन में। बुध अपने अक्ष पर 59 दिन में और सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में दोस्त क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। दूसरी बात कि सूर्य से नजदीक होने के बावजूद, सूर्य से बुध ग्रह नजदीक होने के बावजूद
यह दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। ऐसा क्यों? जबकि है तो सूर्य से नजदीक, और गर्म के मामला में दूसरा है, क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है? तो बुध जो सबसे नजदीक है और उस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण उसका जो टेम्परेचर है दोस्त, वह दिन में 420 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है? क्या होता है कि सूर्य के नजदीक होने के बावजूद भी यह दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। पहला गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। गर्म क्यों नहीं है सबसे अधिक? क्योंकि इस पर वायुमंडल पाया ही नहीं जाता है। इसीलिए यहाँ का दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। आगे आते हैं दोस्त, बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन कौन सा ग्रह है जिसको अपना ग्रह नहीं है? तो वह है बुध और शुक्र के बारे में तो जस्ट ही चर्चा करेंगे, लेकिन बुध के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? चंद्रमा की तरह कलाएं देखने को मिलती है। किसमें? बुध में। और बुध का औसत घनत्व दोस्त होता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या था दोस्त? बुध का औसत घनत्व जो होता है दोस्त, वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बुध जो है अपने अक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग बुध के बारे में क्या क्या पढ़े हैं कि बुध का सूर्य से दूरी 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर। बुध सूर्य के चारों तरफ 88 दिनों में परिक्रमा करती है। बुध अपने अक्ष पर 59 दिनों में परिक्रमा करती है। बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध अपने अक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाती है। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं देखने को मिलती है। बुध शुक्र के बाद दूसरा सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन बुध सबसे तप्त ग्रह है। अगर सबसे तप्त ग्रह पूछे तो बुध होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चर्चा करते हैं अब शुक्र ग्रह के बारे में। अब लोग दोस्त हम लोग आते हैं और अगले ग्रह की चर्चा करेंगे। बुध के बाद शुक्र, दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुक्र का जो दूरी है वह सूर्य से कितना किलोमीटर है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, शुक्र ग्रह जो है सूर्य से 107 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना? 107 मिलियन किलोमीटर दूर है। दूसरा, अभी हम लोग पढ़े दोस्त कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और बुध दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 97% इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यही वजह है कि यह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि ऊष्मा को अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन या भग्नी या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन या भग्नी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि शुक्र और बुध दोनों ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है। क्या है? अपना उपग्रह नहीं है। कई बार हमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, ये बुध और शुक्र है तो शुक्र आंसर होगा, बुध रहेगा तो बुध रहेगा, दोनों रहेगा तो दोनों आंसर होगा। आगे हम लोग दोस्त बात करते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह। इसको सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। यूरोप के लोग इसे परी समझकर पूजा भी करते हैं। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग शुक्र ग्रह को परी समझकर पूजा भी किया जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है। इसको परी समझकर लोग पूजा भी करते हैं यूरोप में। शुक्र का औसत घनत्व दोष होता है 5.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
पूछा था क्वेश्चन में कि शुक्र का घनत्व कितना होता है, तो 5.23 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला, शुक्र जो दोस्त अपने अक्ष पर, शुक्र अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री का कोण बनाती है। सारा चीज आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे बता रहे हैं। सारा अपने एक नोटबुक तैयार कर लीजिएगा कॉपी में, और शायद हमको उम्मीद करते हैं कि आपका एक ऐसा नोट्स तैयार हो जाएगा कि आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम उठाइएगा, किसी दरोगा एग्जाम का, किसी भी का, खास करके बिहार दरोगा भी एग्जाम आ ही गया है, वैकेंसी आ गई है। ज्योग्राफी आपको पिछले बार ज्योग्राफी से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से पिछले बार बिहार दरोगा में, इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए ज्योग्राफी को मस्त तैयार रखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी को। शुक्र जो अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री का कोण बनाती है, और शुक्र जो है दोस्त सूर्य के चारों ओर 225 दिनों में परिक्रमा करती है। कितना दिनों में? 225 दिनों में शुक्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। और शुक्र अपने अक्ष पर 257 दिन में, कितना दिन में दोस्त? 257 दिन में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेती है। कितने दिनों में? एक बार घूम लेती है। तभी हम लोग पढ़े हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुक्र के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले शुक्र का दूरी पृथ्वी से, सूर्य से कितना होता है, तो 107 मिलियन किलोमीटर। दूसरा पर है कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% पाई जाती है। दूसरा हमने पढ़ा है कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे सुंदर ग्रह है। क्या है? सबसे सुंदर ग्रह है। यूरोप के लोग इसे परी समझकर पूजा भी करते हैं। क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर 257 दिनों में परिक्रमा कर लेती है, और शुक्र जो है सूर्य के चारों तरफ 225 दिनों में परिक्रमा कर लेती है। सूर्य के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसी तरह हम लोग अब अगले ग्रह की चर्चा करते हैं। किसका? पृथ्वी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह की चर्चा करते हैं जिस पर हम लोग निवास करते हैं। सौरमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह दोस्त होता है पृथ्वी। क्या दोस्त? पृथ्वी सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रह है सौरमंडल का पृथ्वी। और पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है? 71%। पृथ्वी पर स्थल कितना प्रतिशत है? 29%। पृथ्वी का आकार कैसा है? गुलाब, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं जियोड, गुलाब जियोड। पृथ्वी का आकार पूछा जाए कई बार एग्जाम में, कैसा हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। पृथ्वी 1 मिनट में 28 किलोमीटर गति तक 28 किलोमीटर चलती है। पृथ्वी अपने कक्षा पर 1 मिनट में 28 किलोमीटर चलती है। और पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रह में सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व दोस्त कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सीसी होता है। सारे ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का ही होता है। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और अपने कक्षा पर 66 डिग्री का कोण बनाती है। अक्ष पर कितना? 23.5 डिग्री और कक्षा पर 66 डिग्री। और पृथ्वी का व्यास होता दोस्त 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। ये दोस्त विश्वतीय होता है, ध्रुवीय होता है 12,713 या 14। 12,713 या 14 कितना होता है? 12,713 या 14 होता है विश्वतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। दोनों में कितना किलोमीटर का अंतर होता है दोस्तों? तो
42 या 43, 42 होता है, 42 किलोमीटर का अंतर होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ध्रुवीय व्यास कितना होता है और विषुवतीय व्यास कितना होता है। पृथ्वी के 2 भागों में विषुवत रेखा विभाजित करती है। क्या चीज? पृथ्वी के 2 भागों में विषुवत रेखा विभाजित करती है, और विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है पृथ्वी पर, सबसे लंबी रेखा है। और विषुवत रेखा विश्व के 13 देशों से गुजरती है। कितने से दोस्त? 13 देशों से। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथर्न गैबन, कांगो, गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, किरबाती, ऑस्ट्रेलिया। व्यास बता दिए, विषुवत रेखा बता दिए कितने देशों से गुजरती है। इसका सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश का समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन में दोस्त 500 सेकेंड भी देता है, कभी कभी 500 सेकेंड देता है, तो आपका आंसर कितना होगा? 500 सेकेंड। और औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कितना था दोस्त? 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान। कई बार एग्जाम में पूछा है, दरोगा में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है कि पृथ्वी की आयु कितनी होती है, तो 4.6 बिलियन या 5 बिलियन भी देता है। पृथ्वी का आयु कितना है? 4.6 बिलियन। और चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी कितना है? चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दोस्त दूरी है। तो हमने पृथ्वी के बारे में सारी चीजें पढ़ ली है। पृथ्वी के पास एक अपना उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। कौन सा है? तीसरा ग्रह है। सूर्य कक्षा कितना है? 4.5 डिग्री कक्षा। और सूर्य कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा सूर्य अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में अपने अक्ष पर पूरे परिक्रमा कर लेते हैं। और सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटा में, लगभग 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेती है पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ। बहुत सारी बातें हम लोग बताए। इसका आकार के बारे में बता दिए हैं। इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व कितना होता है? अक्ष, कक्षा, व्यास, ध्रुवीय व्यास। विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है? विश्व के 13 देशों से गुजरती है, भी बता दिए। प्रकाश कितना समय में आती है पृथ्वी पर, ये भी बता दिए। औसत कितना होता है? टेम्परेचर भी बता दिए। आयु, चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी। इसी क्रम में हम लोग अब आगे अगले ग्रह की चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। हम बताए थे दोस्तों कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करता है दोस्तों? 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और ये भी बता चुके हैं और लिखाए नहीं थे, इसलिए आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बोल देते हैं फास्ट में। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्लो बोले। कि विषुवत रेखा से विश्व के 13 देशों से, विषुवत रेखा जो है विश्व के 13 देशों से गुजरती है, और वह पश्चिम से पूरब की ओर लाइन बाय लाइन दोस्तों आपको वो लिखा देते हैं। वो है पहला देश है इक्वाडोर, पश्चिम से पूरब की तरफ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउटोम गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कौन सा? 13 को देश। विषुवत रेखा विश्व के 13 देशों से गुजरती। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउटर्न गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव और किरिबाती। 13 देश गुजरते हैं। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पाएंगे दोस्त, मंगल ग्रह। हम लोग भी कौन कौन सा ग्रह पढ़ चुके हैं? सबसे पहले बुध पढ़े हैं, उसके बाद शुक्र पढ़े, उसके बाद पृथ्वी पढ़े। चौथा ग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मंगल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये पढ़ेंगे कि मंगल का जो दूरी है वह सूर्य से कितना दूर है। तो 227 मिलियन किलोमीटर। कितना दोस्तों? 227 मिलियन किलोमीटर मंगल का सूर्य से दूरी है। अगला, ये अपने
अपने अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? मंगल जो है अपने अक्ष पर दोस्त 2 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। मंगल ग्रह को दोस्त लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में, कई बार बिहार एसएससी में, स्टेट के जो भी एग्जाम होता है, बिहार पुलिस में कई बार पूछ चुका एग्जाम में कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। आखिर लाल ग्रह इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे लौ ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। क्योंकि लौ ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए यहां इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? लाल ग्रह। लौ ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। अगला दोस्त, सूर्य के चारों तरफ यह कितने दिनों में चक्कर मारती है? तो 687 दिनों में। कितना दिनों दोस्त? 687 दिनों में यह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेती है और अपने अक्ष पर कितने घंटा में? 24.6 घंटा। कितना? 24.6 घंटा में अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कर लेती है और सूर्य के चारों तरफ 687 दिनों में सूर्य का एक बार वह परिक्रमा कर लेती है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि मंगल का सूर्य से कितना दूरी है? तो 227 मिलियन किलोमीटर। दूसरा पढ़े अपने अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 2 डिग्री का। तीसरा पढ़े मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लौ ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाल ग्रह। अगला हमने पढ़े हैं कि मंगल ग्रह जो है सूर्य के एक बार परिक्रमा कितने दिन में लगाती है? तो 687 दिनों में। अगला हमने पढ़े हैं कि वह अपने अक्ष पर एक बार कितने घंटा में घूर्णन करती है? तो 24.6 घंटा में। आगे मंगल ग्रह पर दोस्त पृथ्वी के तरह इस पे भी ऋतु परिवर्तन होती है। क्या होता है? एकमात्र ग्रह जो है यहाँ पे भी ऋतु, पृथ्वी के जिस तरह पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है उसी तरह मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होती है। अगर आता है दोस्त इसका घनत्व, मंगल का घनत्व कितना है? तो दोस्त इसका घनत्व होता है 4 ग्राम पर सीसी। कितना होता है? 4 ग्राम पर सीसी इसका औसत घनत्व है। आगे आता है दोस्त, मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा चोटी है जिसको बोलते हैं मिक्स ओलंपिया। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगल ग्रह पर सबसे ऊंची चोटी कौन है? वह है मिक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट के तुलना में 3 गुना ऊंची है। क्या दोस्त? एवरेस्ट के तुलना में 3 गुना ऊंची है। कौन सा? मिक्स ओलंपिया। और एक ज्वालामुखी है ओलिम्पस मून ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर है। कहां पे है? मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है ओलिम्पस मून, जो मोना लवा से भी लगभग 3 गुना बड़ा है। कौन सा? ओलिम्पस मून, जो कहां पे है? मंगल ग्रह पे है। मंगल ग्रह के पास 2 गो उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 2। कौन कौन सा है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। और सबसे बड़ा बृहस्पति का है कौन हो? गैनीमेड। कौन सा दोस्त? गैनीमेड। क्वेश्चन बराबर पूछाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड, जो किसका है? बृहस्पति का है। और सबसे छोटा कौन सा है? डिमोस, जो किसका है? मंगल का है। मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। और डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब हम लोग अगले ग्रह की चर्चा करेंगे। हम लोग अभी कितने ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं? 4 ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले पढ़े बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला आ रहा है बृहस्पति। बता चुके आपको कि आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह होता है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह जिसको बोलते हैं होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बाह्य ग्रह, जिसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है? और इसका घनत्व कम होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे बृहस्पति के बारे में। सबसे पहले दोस्त जानते हैं कि बृहस्पति का खोज कब और किसने किया? दोस्त 1610 ईस्वी में इसका खोज हुआ था बृहस्पति का। और किसने किया था? गैलीलियो ने। कौन क्या था? गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। बृहस्पति की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने किया था। इसे रोमन देवता का शासक भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बातें जो हम बोल रहे हैं, और आप देखिएगा बिहार दरोगा एग्जाम दीजिएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट मेरे नोट से हूबहू टकराएगा एग्जाम में।
हूबहू लड़ेगा एग्जाम में। आप देखिएगा जब एग्जाम देखे, नहीं तो आप पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, मेरे नोट से हूबहू आपको लड़ेगा, टकराएगा। तो हमने बता रहे थे कि इसकी खोज 1610 ईस्वी में किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। और बृहस्पति को रोमन देवता का शासक भी कहा था। रोमन देवता के शासक किस ग्रह को? बृहस्पति को कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका दूरी कितना है। रेलवे में एनटीपीसी में 2017 वाला एग्जाम में 15 में आया था जो वैकेंसी, उसमें और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप देखिएगा, प्रीवियस उल्टाइएगा तो पता चल जाएगा कि बृहस्पति सूर्य से कितना दूरी पे स्थित है। 773 मिलियन किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सूर्य से बृहस्पति का दूरी कितना है। कितना दोस्त? 773 किलोमीटर। अगला बात हम करते हैं दोस्त, ये अपने अक्ष पर कितना डिग्री कोण बनाती है? बृहस्पति अपने अक्ष पर 1 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री? बृहस्पति अपने अक्ष पर 1 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 1 डिग्री का। आगे दोस्त हम लोग बात करेंगे इसका औसत घनत्व। तो बृहस्पति का औसत घनत्व 1.3 ग्राम पर सीसी होता है। कितना होता है? बृहस्पति का औसत घनत्व क्या होता है? 1.3 ग्राम पर सीसी। तो हमने अभी पढ़ा इसका खोज किसने किया है, सूर्य से इसका दूरी कितना है, अपने अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, इसका औसत घनत्व कितना है। आगे दोस्त इसको बृहस्पति को हिम रहित ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहता है? हिम रहित ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति में भी वलय है। जिस तरह से शनि और अरुण में, जिस तरह से शनि ग्रह और अरुण ग्रह में वलय मतलब छल्ला मतलब रिंग, वलय छल्ला या रिंग एक ही शब्द है, ठीक है। जिस तरह से शनि और अरुण में छल्ला या रिंग पाया जाता है, उसी तरह से बृहस्पति ग्रह में भी वलय रिंग पाई जाती है। कहा जाता है कि बृहस्पति में भी वलय रिंग है। बृहस्पति ग्रह पर बादल के कारण, बृहस्पति ग्रह पर बादल के कारण लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों? बादल के कारण लाल रंग की धब्बा दिखाई देता है। आगे हम लगाते हैं बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं। वर्तमान में बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। कितना दोस्त? 79 उपग्रह है, जिसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस, जो किसका है? मंगल का है। मंगल के पास 2 उपग्रह है। मंगल का कौन कौन सा है? फोबोस और डिमोस, और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अभी हमने पढ़े बृहस्पति के बारे में, तो बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह है, जिसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? सौरमंडल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछेगा तो कौन होगा? गैनीमेड। एग्जाम में कई बार पूछ चुका अभी तक, सभी एग्जाम में लगभग एग्जाम देखिए, उठा कर देखिएगा, सारा एग्जाम में पूछ चुका है इसके बारे में कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है या सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड, और सबसे छोटा डिमोस। बृहस्पति और उसके उपग्रह दोस्त पीला दिखाई देता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीला दिखाई देता है। बृहस्पति का जो ग्रह है, उपग्रह, वो कैसा दिखाई देता है? बृहस्पति और उसके उपग्रह पीला दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उसके उपग्रह पीला दिखाई देते हैं। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला दिखाई देते हैं। कौन सा? बृहस्पति। और दोस्तों एक बात और, सूर्य के चारों तरफ सबसे धीमी गति से, सूर्य के चारों तरफ सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। और कितने वर्षों में करता है दोस्त? 12 वर्षों में। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। और अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह यही है, 9.8 आवर्स, 9.8 घंटा में। बृहस्पति अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? 9.8 घंटा। और सूर्य के चारों तरफ कितना समय लेता है? 12 वर्ष। बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ एक बार परिक्रमा करने में 12 वर्ष लेता है, और अपने अक्ष पर एक बार परिक्रमा करने में कितना, घूर्णन करने में कितना, 9.8 घंटा समय लेता है।
तो हमने बृहस्पति के बारे में सारे चीजें पढ़ ली है। इसका खोज किसने किया, सूर्य से इसका दूरी कितना है, अपने अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, इसका औसत घनत्व कितना है, इसे हिम रहित ग्रह कहा जाता है, इसके पास वलय है, रिंग है, छाला है, इसके पास कितने उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गनीमेड, इसके उपग्रह पीला दिखाई देते हैं, इसके उपग्रह पीला क्यों दिखाई देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। आगे हमने दोस्त पढ़े हैं कि इसमें लाल धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों, इसके बादल के कारण, इस पर बादल के कारण लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अगला हमने पढ़े हैं कि बृहस्पति जो है सूर्य के चारों तरफ कितने वर्षों में एक चक्कर लगाती है, तो 12 वर्षों में, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूर्णन करने वाली 9.8 घंटा में वह बृहस्पति ही है। और सूर्य के चारों तरफ सबसे धीमी गति से गति करने वाले बृहस्पति है। और अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कितने समय में, 9.8 घंटे में। हमने कौन कौन सा ग्रह पढ़ चुके हैं दोस्त, तो पढ़े सबसे पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। अब हम लोग अगले ग्रह की चर्चा करेंगे। हम लोग अभी 5 ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं और इसमें अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है दोस्तों, ठीक है। अभी जो बच गया ग्रह के बारे में, चंद्रमा के बारे में, और बहुत सारे युति क्या होता है, ठीक है, उसके उपग्रह, उपसौर और अपसौर, उस सब के बारे में, कब कब होता है, दिन रात कब बड़ा होता है, कब छोटा होता है, ये सब बहुत सारी सी बातें हम लोग को भी पढ़ना है, ठीक है। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो भी हम लोग रात के 1:30 बज रहा है दोस्तों। और आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए हम जानते हैं कि इसके लिए हमारी चैनल की तरफ से खेद है और क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। लेकिन आज से पूरी कोशिश है, खास करके बिहार दरोगा और बीपीएससी की वैकेंसी आंतरिक सूत्रों के अनुसार पता चला दोस्तों कि इसी महीने में लास्ट तक आने वाली है। इसलिए दोस्त हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट, ये तीनों बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल पे बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। फिर अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं कुछ ही क्षणों के बाद।